हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीट कंपटीशन। आज की वीडियो की शुरुआत हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से करते हैं जिसके द्वारा आप भारतीय संविधान के बारे में और कुछ जान पाएंगे। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका उत्तर है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में केंद्रीय भवन में हुई थी। आप चाहें तो इन प्रश्न और उत्तर को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? इसका उत्तर है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था और इन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आप ध्यान दीजिएगा, अस्थायी अध्यक्ष लिखा हुआ है, स्थायी अध्यक्ष नहीं है। हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष और स्थायी अध्यक्ष दोनों अलग अलग थे, तो आपको दोनों शब्दों पे ध्यान देना है। तीसरा प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो शुरुआत में संविधान सभा के कुल 389 सदस्य थे, जिनमें 293 अर्थात 293 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से और चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों से 4 अर्थात 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। चौथा प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष, यह स्थायी अध्यक्ष की बात हो रही है। ऊपर के प्रश्न में हमने अस्थायी अध्यक्ष के बारे में बात की थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे 9 दिसंबर 1946 को, और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष नियुक्त किया और ये स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। ये आप नोट कर लेंगे। अतः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे तथा बाद में भारत के 2 बार ये राष्ट्रपति भी रहे। अब ऊपर के चारों प्रश्नों से एक प्रश्न आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि संविधान सभा क्या है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। संविधान के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है, संविधान को बनाया गया है तो संविधान को बनाने के लिए कोई संस्था रही होगी। तो संविधान को बनाने वाली जो संस्था थी उसे ही संविधान सभा कहा गया है, जिसे हम बहुत ही डिटेल में जानेंगे। वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा क्योंकि संविधान सभा के बारे में आज हम सारी महत्वपूर्ण बातें जानने वाले हैं। और जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं आपको पूरी पॉलिटी पढ़ाने वाली हूँ। इसके लिए आपके पास एक नई कॉपी ज़रूर होनी चाहिए जिसमें आप पॉलिटी के नोट्स तैयार कर सकें। उम्मीद है आपके पास नई कॉपी ज़रूर होगी। अगर नहीं है तो आप एक नई कॉपी ले लीजिए और शुरुआत से मैं संविधान के बारे में पढ़ा रही हूँ, तो शुरुआत से आप इसे नोट डाउन करते जाइए। आपका अपना हैंड रिटन नोट्स तैयार हो जाएगा। आपको बहुत नोट्स और किताबों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। संविधान सभा देश में संविधान के निर्माण के लिए प्रतिनिधियों की सभा को संविधान सभा कहा गया। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम 1924 में स्वराज्य पार्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। शुरुआत में संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। या आप बिल्कुल आंकड़ों पे ध्यान रखेंगे क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं जीएस में कि संविधान सभा में शुरुआत में कितने सदस्य थे। तो इसका उत्तर होगा 389 सदस्य थे। और ये जो 389 सदस्य थे इनमें से 293 सदस्य जो थे वह ब्रिटिश प्रांतों से आए थे, 93 देशी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इन्हीं सदस्यों में से 208 कांग्रेस से, 73 मुस्लिम लीग से और 15 अन्य
या स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य शामिल थीं। ये जितने भी आंकड़े हैं इन सबको आप हाईलाइट करेंगे अपनी कॉपी में और इसे याद रखेंगे। अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर हुआ था। तो जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया। उस समय 389 सदस्य थे, लेकिन 1547 को हमारा देश दो भागों में बटा, एक पाकिस्तान और दूसरा आज का भारत। तो देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया, जिसके तहत सदस्यों की संख्या 299 हो गई। पहले कितनी थी? शुरुआत में 389 थी और देश के विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या 299 हो गई। इनमें 229 विभिन्न प्रांतों से और 70 देसी रियासतों के सदस्य शामिल थे। 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की घोषणा हुई। संविधान निर्माण की प्रक्रिया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन चली। मतलब हमारा जो यह संविधान है इसे बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, जिसमें कुल 114 दिन चर्चा हुई। और संविधान निर्माण में कुल खर्च हुए 63,96,729। संविधान सभा द्वारा जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो संविधान बनने के समय संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि अनुसूचियों की संख्या संविधान बनने के समय 8 थी, लेकिन वर्तमान में 12 हो गई है। भाग संख्या के रूप में तो 22 हैं, लेकिन ABCD करके अगर जोड़ा जाए तो भाग 25 हो गए हैं। और अनुच्छेदों की संख्या के रूप में तो 300, क्रमांक के रूप में 395 हैं, लेकिन ABCDEF ऐसे जो जोड़ा गया है तो इस प्रकार से अनुच्छेदों की संख्या भी 470 के लगभग हो गई है। अब हम डिटेल में जानेंगे संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को और तिथियों को। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। ये डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसे अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और इसमें सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। अब ये मुस्लिम लीग क्या है, कांग्रेस क्या है, इन सब के बारे में भी हम आगे बहुत डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हम संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अभी हम इस पे अलग से चर्चा नहीं करेंगे। तो मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। अगली बैठक 11 दिसंबर को हुई, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। 9 दिसंबर को जब पहली बैठक हुई थी तो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और जब अगली बैठक हुई 11 दिसंबर को तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। आप ये दोनों याद रखेंगे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, स्थायी अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किस तिथि को हुआ था और स्थायी अध्यक्ष किस तिथि को चुने गए थे। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अगली बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया? 13 दिसंबर 1946 को। ये इस तरीके से घुमा के हर प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। संविधान सभा ने संविधान का 3 बार वाचन किया था और अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित करने के समय कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। अब ये भी प्रश्न पूछता है कि जिस तिथि को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया तो वह तिथि कौन थी? तिथि थी 26 नवंबर 1949। और उस दिन, जिस दिन संविधान पारित किया गया, कितने सदस्य उपस्थित थे? तो आप याद रखेंगे 284 सदस्य उपस्थित थे। और 26 नवंबर को
15 अनुच्छेद लागू हुए। जैसे 395 अनुच्छेद संविधान में बनकर तैयार हुए थे ना, तो 15 अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को ही लागू किया गया। बाकी का पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। यह तिथि पूछी जाती है कि राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति किस दिन चुना गया था। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, तो उसी दिन चुना गया होगा। 24 जनवरी 1950 को जिस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया और संविधान सभा को अंतरिम संसद के रूप में चुना गया। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरा बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसके बाद भी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया था और पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो इसलिए 26 जनवरी की तिथि को हमेशा यादगार बनाने के लिए हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बन के तैयार हो गया था, लेकिन लागू करने के लिए 2 महीने का इंतज़ार किया गया। 26 नवंबर के बाद 26 दिसंबर और उसके बाद 26 जनवरी 1950 आया। तो 26 जनवरी का दिन यादगार बनाना था, क्योंकि उस दिन पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 1930 में। तो इस प्रकार 26 जनवरी की तिथि को ही संविधान को लागू किया गया। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और आपको पता है कि 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था, तो उस दिन हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब जो हमारी यह संविधान सभा थी जिसने संविधान का निर्माण किया, तो संविधान सभा द्वारा क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए गए इसके बारे में जानते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को मंजूरी दी 22 जुलाई 1947 को। ये आप याद रखिएगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा झंडा। मतलब तिरंगा को हमारा राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को स्वीकार किया गया, ये क्वेश्चन जीएस में पूछा जाता है, जीके जीएस में। तो तिथि होगी 22 जुलाई 1947 को, यानी हमारा जो तिरंगा है वो हमारा राष्ट्रीय ध्वज 22 जनवरी 1947 को बना। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को मंजूरी 24 जनवरी 1950 को दी थी। अब राष्ट्रगान क्या है आप सभी को पता होगा, नेशनल एंथम जन गण मन आप सभी को मालूम है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो राष्ट्रीय ध्वज को मंजूरी संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को मिली और राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को मंजूरी 26 जनवरी 1950 को दी। राष्ट्रगीत है हमारा वंदे मातरम, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ये जो भी बातें मैं अलग से आपको बता रही हूँ, आप इसे कॉपी में लिखते जाइए, अपने दिमाग पे भरोसा मत रखिए। आपका अभी तो आपको लग रहा है कि आप सुन रहे हैं और आपको याद होता जा रहा है, लेकिन नहीं, बाद में आप भूल जाएंगे। कॉपी में आपका लिखा रहेगा, आप कभी भी पेज पलटेंगे, आराम से आप देखेंगे और कई बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे सारे फैक्ट। तो यहाँ से आपको 3 तिथियाँ मिल रही हैं। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947 को, राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को और राष्ट्रगीत को स्वीकार किया गया 26 जनवरी 1950। कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। 1947 को जब भारत आज़ाद हो गया तो स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल बना, तो इसमें कौन कौन से मंत्री थे, किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय मिला, इसके बारे में जानते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू, इन्हें ये प्रधानमंत्री बने और विदेश मंत्री भी जवाहरलाल नेहरू ही बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका मंत्रालय था गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, यानी गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में मंत्रियों के नाम, मतलब कौन से मंत्री कौन से व्यक्ति थे, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मंत्रालय क्या क्या था? खाद्य एवं कृषि, अर्थात खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। रेल मंत्री थे जॉन मथाई। विधि मंत्री थे B.R. अम्बेडकर। श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। और राजकुमारी अमृत कौर ये स्वास्थ्य मंत्री थी। C.H. भाभा ये वाणिज्य मंत्री, भाभा है C.H. भाभा, ये वाणिज्य मंत्री बनाए गए थे। वित्त मंत्री षणमुखम शेट्टी थे। उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये सभी आप नोट कर लेंगे। चलिए जानते हैं संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियों के बारे में। तो संविधान सभा की पहली जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी वह थी प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इनको मिला करके प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे KM मुंशी और इसमें 3 सदस्य थे। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और इसमें कुल 9 सदस्य थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसमें भी 7 सदस्य थे। वार्ता समिति के भी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इसमें भी 7 सदस्य थे। झंडा समिति के सदस्य थे JB कृपलानी, सदस्य इसमें भी 7 थे। और प्रांतीय संविधान समिति के सदस्य थे सरदार पटेल, यहाँ भी सदस्यों की संख्या 7 थी। अल्पसंख्यक उप समिति के सदस्य थे HC मुखर्जी और सदस्यों की संख्या यहाँ भी 7 थी। संविधान सभा की समितियों में प्रारूप समिति बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रारूप का मतलब होता है मसौदा, ड्राफ्ट। मतलब कोई भी काम हमें करना है तो हम पहले उसका एक मसौदा, उसका एक खाका तैयार करते हैं कि हमें कैसे कैसे करना है। तो संविधान में कौन कौन सी चीज़ें ली जाएंगी, कहाँ छोड़ी जाएंगी, क्या क्या शामिल किया जाएगा, क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, नागरिकों के मूल अधिकार क्या होने चाहिए, कौन कौन से कर्तव्य होने चाहिए, इन सारी बातों का मसौदा तैयार करने के लिए, प्रारूप तैयार करने के लिए प्रारूप समिति को कार्य सौंपा गया था। तो प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति है। BN राव के द्वारा किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित किया, जिसके तहत प्रारूप समिति का गठन किया गया। आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन गया, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे। इसके अतिरिक्त जो सदस्य थे N. गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधवराव, DP खेतान। DP खेतान की मृत्यु 1948 में हो गई थी और इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया था। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने संविधान सभा से संबंधित सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपकी जानकारी में कुछ बढ़ोतरी होती है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आपके कोई प्रश्न है तो आप उससे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।